हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कंग्रेचुलेशंस कहने वाली हूँ जिन लोगों का भी एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स निकल गया है। 9-10 दिनों में ही उनका मेंस है, तो कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाली हूँ उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास 9-10 दिन है, फर्स्ट टाइम मेंस लिखने वाले होंगे, क्योंकि मेरी नज़र में ही ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट टाइम मेंस होने वाला है। उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया, जिन लोगों के पास मेरा नंबर था, तो मैंने उनको वैसे तो गाइड कर दिया है, पर इन जनरल मैंने सोचा एक वीडियो डाल देनी चाहिए जो लोग फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं, सो दैट उनको थोड़ी सी मेरी वजह से अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर उनका एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। पहली कि ये वीडियो होने वाली है बहुत शॉर्ट, बिकॉज जिन लोगों का मेंस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपना टाइम वेस्ट करना ऐसी वीडियोस पे। सेकेंडली, इस वीडियो को आप 1.5 या 2x पे देखना, सो दैट आपका टाइम सेव हो और मेन पॉइंट्स आप लोग जल्दी जल्दी कवर कर लो। ओके, तो बिना डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेंस की इतनी तैयारी नहीं। और अगर आपको करंट अफेयर्स आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपकी बाकी चीज़ें अगर वीक हैं तो आप अच्छे खासे मार्क्स फेच करके ले आ सकते हो और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। तो करंट अफेयर्स में हम लोगों को बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। जिन्होंने अभी तक नोट्स बना रखे थे बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बना रखे थे और अब सोच रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में हम क्या करें और इधर उधर भाग रहे हैं, तो उनके लिए मैं वन स्टॉप सोल्यूशन बताऊंगी, वो है अफेयर्स क्लाउड। मैंने इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ अफेयर्स क्लाउड को फॉलो किया है, इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी फॉलो नहीं किया है। और हैंड रिटन नोट्स तो इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये करियर्स क्लाउड ऐप है जिसको मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। मैंने इसके करंट अफेयर्स का जो पैकेज है वो अभी भी परचेज़ कर रखा है और मैं डेली करंट अफेयर्स इसमें से रीड करती हूँ। कम पैसों में आपको इसमें 30+ पेड कोर्सेज मिल जाते हैं। और इसका जो हैंड रिटन नोट्स वाला सेक्शन है ये तो मेरा फेवरेट है। आई मीन लुक एट द वे दे हैव डिस्क्राइब्ड इट, वेरी सिंप्लीफाइड एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स परचेज करने हैं अफेयर्स क्लाउड से, तो आप मेरा कोड भी लगा सकते हो SUR10। इससे आपको सीधा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और लिटरली मैं सच में बता रही हूँ आपको, इतने कम मतलब कम रेट में आपको ये मिल रहा है ना, इतने का तो आप नॉर्मली मैकडोनल्ड से बर्गर खा लेते हो, ठीक है। तो आप इसको प्लीज खरीदो। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है अपना इंग्लिश। जिन लोगों की इंग्लिश मॉडरेट है और उनको थोड़ा सा अप करना है क्योंकि वो इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स फेच करना चाहते हैं, कुछ ही चीजें करनी है आपको। रीडिंग एक तो रेगुलरली करनी है, इसको एडिटोरियल आपको रेगुलरली देखने हैं। थर्ड, आपको मॉक टेस्ट इसके हमेशा लगाने हैं, ठीक है। फोर्थ, आपका पीजेस जो होते हैं पैराजम्बल्स, इसके लिए आपको क्या करना है, बिकॉज मोस्टली जिन लोगों की अच्छी भी होती है उनका भी पैराजम्बल अटक जाता है। तो निमिषा मैम की एक कोई गोल्डन रूल्स वाली पैराजम्बल्स की क्लास है, वो मैंने अपने लिए फॉलो की थी और मुझे उससे थोड़ी हेल्प भी मिली थी। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप सभी लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना। उससे आपके मार्क्स तो 2-3 मार्क्स आपके इंक्रीज डेफिनेटली होंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, रीडिंग एडिटोरियल, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे लगाने हैं। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है इंग्लिश में, बिकॉज इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। जो लोग पूछते हैं कि हमें वोकैब और इन सब का भी आप कुछ बता दीजिए कि इतनी सारी वोकैब हम कैसे करें, तो देखो इसका कोई डायरेक्ट सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। मैंने खुद ने भी कोई वोकैब का यूज़ भी नहीं किया था और ना ही मेरी इतनी सुपर इंग्लिश है। नॉर्मल मॉडरेट इंग्लिश थी जिसको मैंने थोड़ा सा मार्क्स फैच करने लायक बना लिया था, ठीक है। तो वोकैब जैसी चीज़ों में अटकने से अच्छा है कि आप रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो। और वहाँ पे जा मैं बताती हूँ आपको एग्जाम सिनेरियो क्या होता है। कोई वोकैब का क्वेश्चन आया, उस हमारा सिनोनियम या एंटोनियम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे भी वो वर्ड नहीं पता, मैंने भी वो फर्स्ट टाइम देखा है, पर मेरे इंस्टिंक्ट कुछ कहेंगे, मतलब उस वर्ड से कुछ वाइब आ रही होगी। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस, बट ट्रस्ट मी इट मेक्स सेंस टू दोज हु नो, ठीक है। तो वहाँ पे हमें उस वर्ड से कुछ वाइब आ रही होगी, उस पैराग्राफ में जाके उसका एसेंस कुछ हमें मिल रहा होगा, जिसकी वजह से हम गैस वर्क करते हैं। इंग्लिश में इतना गैस वर्क आपको आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। इतना तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन की बात करती हूँ तो वो होगा अपना रीजनिंग का सेक्शन। तो कोर चीज़ें हैं जैसे कि पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स, इन चीज़ों की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। बॉक्स पजल होती है और फ्लैट फ्लोर बेस्ड होती है, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं इनके। सीटिंग अरेंजमेंट में भी सर्कुलर होता है, लीनियर होता है, अनसर्टेन होता है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कौन से में आप अच्छे हो, कौन से आप मोस्टली बना पा रहे हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप मॉक्स लगाओ और फिर पता करो कि आपकी कौन सी स्ट्रॉन्ग
चीज़ें हैं जिनको आप बना पा रहे हो। अपनी क्रिटिकल रीजनिंग को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करो। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। वो क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे डाल दोगे तो भी आपको बहुत सारे चैनल्स और यूट्यूब चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आप फॉलो कर सकते हो। हर्षल सर का सीआर देख सकते हो, निमिषा मैम का सीआर देख सकते हो। इसके अलावा जो अलग से मैंने फॉलो किया था उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी सीआर के लिए, स्पेशली बिकॉज सीआर एक ऐसा सेक्शन हो जाता है जो डेफिनेटली आना ही है और आपको मार्क्स फेच करके जाएगा अगर आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है तो। इसके अलावा रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और मिसलेनियस पार्ट जो आ जाता है, जो रिवर्स सिलॉक्स आ जाते हैं और जो भी कोडिंग डिकोडिंग मतलब मिसलेनियस चीज़ में आ जाती है, वो सारा कुछ मैंने फॉलो किया था पुनीत सर की वीडियो से। मतलब मुझे पुनीत सर इस चीज़ों में इतने ज़्यादा पसंद थे। मतलब मैंने उनकी जितनी भी वीडियोस वो मेंस से पहले डालते हैं ना, मतलब किसी भी एग्जाम से पहले जितनी भी वीडियोस डाल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं उनकी सारी देख लेती थी। इवन जब वो नहीं डाल रहे होते थे तो मैं उनकी पिछले साल की और उसके भी पिछले साल की देख लिया करती थी। मैं आपको वो सजेस्ट करूंगी, आप प्लीज़ देखो और सीखो और समझो और फिर वो चीज़ें अप्लाई करो। क्वांट सेक्शन मोस्टली सभी का बहुत टफ होता है, किसी से भी नहीं बन पाते हैं सारे क्वेश्चंस। मुझसे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते थे। तो ऐसे में मैं क्या करती थी, जो चीज़ें मुझे आती हैं, फॉर एग्जांपल स्पीड मैथ्स वाले टाइप्स के क्वेश्चन, क्लरिकल मेंस में तो हमें उनका जस्ट एक वर्जन अप में देखने को मिल जाता है। डीआईज हो गया, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, डीआईज हो गए। स्पीड मैथ्स में यहाँ पे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ों में फंसा देते हैं वो, और नंबर सीरीज वगैरह रहती है उसमें। बाकी तो पर लोग यही नहीं सॉल्व कर पाते तो नंबर सीरीज तक नहीं पहुँच पाते। सेकेंडली आपका हो गया डीआईज आपको आनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि डीआई अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करें तो आप हर्षल सर की वीडियोस देख सकते हो। वो एग्जाम से पहले आपको बहुत सारी मेंस की वीडियो करवाते हैं, तो वो आप लोग देखो, फॉलो करो। अगर आप सिर्फ देख भी रहे हो, उनके साथ कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैंने खुद ने मेंस के लिए उनकी वीडियोस प्रेफर की थी, तो आप ऐसा कर सकते हो। सेकेंडली डीआई हो गया आपका, स्पीड मैथ्स हो गया। थर्ड हो गए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री, मैंसुरेशन, नॉट ज्योमेट्री एक्चुअली, मैंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी। इनके बाई चांस हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो कि कंपैरेटिवली इजी होते हैं बाकी चीज़ों से। तो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उनका अगर आपने बेसिक्स भी प्रिपेयर कर रखा है तो वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आते हैं, ठीक है, अगर इन टॉपिक्स में से आ रहे हैं तो। एरिथमेटिक की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मैंने खुद ने कभी एरिथमेटिक अटेम्प्ट नहीं किया। बाकी अगर आप लोगों की एरिथमेटिक स्ट्रांग है तो आप उसको और स्ट्रांग बना सकते हैं। मॉक टेस्ट जो आपने दिया है उसका जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन टाइप रिपीट हो जाता है। आप लोग अगर कोई मॉक दे रहे हो तो उसके जितने भी क्वेश्चन है मॉक देने के बाद में उनको सबको सॉल्व करके एक रफ कॉपी में सॉल्व करो अच्छे से और उनको समझो कि ये टाइप ऐसा था और ऐसे सॉल्व हुआ। मैं बोल रही हूँ कि 90% चांसेस हैं कि एक दो क्वेश्चन तो पक्का वहाँ पे मेंस में रिपीट हो ही जाएंगे अगर आप अच्छी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। मैंने इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखने की कोशिश की है। जो भी अब मेंस वाले लोग थे वो लोग जा सकते हैं, उनके हिस्से का मैंने बता दिया है। एक बात मुझे बाकी बच्चों से करनी थी कि जिनके कल रिजल्ट आ रहे हैं, 1 अप्रैल है, IBPS अपना रिजल्ट जारी करेगा, IBPS PO, IBPS क्लरिकल। जिसका भी इस सब में सिलेक्शन हो जाता है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस वेल इन एडवांस, और जिनका नहीं हो पाता है प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड बिकॉज यूनिवर्स विल ऑलवेज ऑफर यू समथिंग बेटर। मेरा भी IBPS PO क्लर्क दोनों ही नहीं हो पाए थे लास्ट टू लास्ट ईयर में, जब मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गई थी। मतलब 1 अप्रैल मैंने 2 बार फील किया है, ठीक है। 1 अप्रैल एक ऐसा था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, आई वॉज हार्ट ब्रोकन और मतलब मेरा फेथ सब पे से ख़त्म हो गया था। पर फिर दूसरा 1 अप्रैल आया जब मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ, बट वो भी मैंने नहीं लिया बिकॉज उससे पहले 19 मार्च को SBI PO का रिजल्ट आ चुका था। तो यू नो गॉड ऑलवेज हैव अ बेटर प्लान्स फॉर यू, ठीक है। तो कभी भी डिसहार्टन नहीं होना है, एक और ट्राई देना है, एक और कोशिश करनी है, और इसी के साथ अपनी प्रैक्टिस को हमेशा कंटिन्यू रखना है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर मैं कुछ चीज़ बताना भूल गई हूँ जल्दबाजी में तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगी। और बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।